नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में और आपके साथ मैं हूं अदिबा कामिल। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डिबेट बैटल में हम करते हैं किसी भी एक टॉपिक पर डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिलता है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट बैटल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में दो प्रतिभागी भाग लेंगे। चर्चा के विषय के फॉर या अगेंस्ट में बोलने का निर्णय प्रतिभागियों का स्वयं का होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग वर्जित होगा। प्रतिभागियों के द्वारा नियमों का पालन न करने की दशा में सी एजुकेशन चैनल को प्रतिभागियों की प्रतिभागिता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी निपटारे का न्याय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि हमारे इस शो के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और आज किस टॉपिक पर हमारे स्टूडियो में होने वाला है घमासान, उसके लिए देख लेते हैं कि आज का हमारे डिबेट का टॉपिक क्या है। Should children use internet? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज का हमारा डिबेट का टॉपिक क्या है। आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है कि बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए आज हमारे साथ में दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं। दिखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन इनकी डिबेट जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सिर्फ दिखने में छोटे हैं, बल्कि उम्र का अंदाजा आप इनकी नहीं लगा सकते। इनको देखकर छोटे लगेंगे, लेकिन इनके पास जो टैलेंट है और इनके पास जो अपनी बात को रखने के लिए पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा मजबूत है। तो आइए आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं आज के हमारे दोनों ही कंटेस्टेंट से। हमारे साथ में दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, एक खुशी हमारे साथ में मौजूद है और सृष्टि जैन हमारे साथ में मौजूद है। खुशी जैन हमारे साथ में है जो आज हमारे इस टॉपिक पर फॉर में बात करेंगी, यानी वो उसके पक्ष में है कि बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए। वहीं सृष्टि जैन हमारे साथ में मौजूद है, वो इसके पक्ष में नहीं है बल्कि वो इसके विपक्ष में है कि बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए। तो आइए हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खुशी जैन के साथ में। खुशी, आपके साथ में हमारे खास प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए। हमारे बच्चों की स्टूडेंट्स की स्टडीज में बहुत हेल्प करता है, उसको डीपली समझाने में और थरो करने में बहुत हेल्प करता है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे सृष्टि, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इसके पक्ष में नहीं हैं कि बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इंटरनेट यूज? इससे बच्चों की आंखें खराब होती हैं और उन्हें अगर वो यही चीज़ बुक से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि सृष्टि का व्यू क्या है इस पर, उनका मानना है कि बच्चे अगर इंटरनेट को यूज करेंगे तो उनको डीप इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की नहीं मिल पाएगी और उनको नुकसान भी पहुंचेगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ खुशी जैन जो मौजूद है, उनका मानना है कि बच्चों को इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को हाईटेक बनाता है, स्मार्ट बनाता है। तो आइए अब हमारे इस डिबेट को शुरू करते हैं। तो सृष्टि, आपके साथ में शुरू हम करना चाहेंगे। आपका क्या मानना है, इंटरनेट बच्चों को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, कितना नुकसानदेह है ये? बहुत नुकसानदेह है। इससे हमारी आंखें भी ख़राब होती हैं, स्टूडेंट्स लेज़ी होते हैं, वो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। खुशी, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या मानना है? इनका मानना है कि बच्चों को उनको लेजी बना देता है इंटरनेट और उनकी जो स्टडीज़ होती है उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है, बच्चों को डीप इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इंटरनेट से हमको बहुत डीप इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो चीज़ हम टाइप करेंगे वो हम लोग थरो करने में इसलिए हमको हेल्प करेगा क्योंकि वो वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू हमको अच्छे से समझा देता है। एंड अगर हम लोग हम एक चीज़ टाइप करेंगे, अगर हमको उसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो हम वो स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सृष्टि, इनका मानना है कि काफ़ी सारी हेल्प हमें मिल जाती है जब हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करते हैं। तो क्या आप उनकी बात को अग्री करती हैं? नो। क्यों? आप क्या मानना है आपका, क्यों हमें वो लेजी बना देता है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बस वो टाइप किया उसके बारे में आ गया, अगर वो बुक से पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर बुक से क्यों इंटरनेट से भी वो पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हमें बुक में मिलेगी वही चीज़ हमें इंटरनेट से भी मिल सकती है। वो कंसल्ट नहीं करते हैं अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के साथ। अगर यही वो इंटरनेट से देखें तो वो उनको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी तो वो अपनी टीचर से जाके पूछेंगे। जो चीज़ हमें उनको बुक में मिलती है उससे ज़्यादा अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो इंटरनेट से देख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो थॉरो स्टडीज़ नहीं करते हैं। इंटरनेट तो उन्हें अच्छे से थॉरो करने में हेल्प देता है, बल्कि वो तो पिक्चर्स वीडियोस उनके थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ा देता है।
पढ़ा देता है, पर अगर हम बुक से वही चीज पढ़ेंगे, पर क्यों बुक से क्यों पढ़ेंगे? इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। बुक से पढ़ेंगे, आपने पहले जमाने के बच्चों को देखा था, वो बुक से पढ़ते थे। क्या आपने देखा था उन्हें? हाँ, वो बुक से पढ़ते थे। फिर भी देखो वो आजकल कितने बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं। पर आजकल की टेक्निक्स बढ़ चुकी हैं, इंटरनेट के बारे में सब जानते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपसे बात करें खुशी, आपका कहना है कि पहले के जो लोग होते थे वो इंटरनेट की पढ़ाई नहीं करते थे और आज के लोग जो है वो इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से सृष्टि का जो कहना है, मैं उसे यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। सृष्टि का मानना मेरे हिसाब से यहाँ पर यह है कि पहले के लोग भी जो थे वो भी साइंटिस्ट बनते थे, वो भी डॉक्टर बनते थे, वो भी इंजीनियर बनते थे। उनके पास में कोई इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन तब भी वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो ये नहीं कह सकते ना हम कि अगर हमारे पास इंटरनेट होगा तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। पर उनको वो चीज़ सीखने में बहुत इयर्स लग जाते थे, और यही अगर हम लोग इंटरनेट से पढ़े तो हम लोग कुछ मंथ्स में ही वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्या सृष्टि आप इनकी बात को अग्री करती हैं? नो। क्या कहना चाहेंगी आप? खुशी का कहना है कि पहले के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था किसी भी चीज़ को करने में, लेकिन आज का वक्त जो है वो इंटरनेट के जरिए उन्होंने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। क्योंकि हमारी उससे आइज़ भी ख़राब होती है, और जो विलेजेस में लोग रहते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो उनको भी तो एजुकेशन चाहिए। पर एजुकेशन उन्हें चाहिए तो उनको गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है एजुकेशन देने में। ज़रूरी थोड़ी है कि वो खाली टाउन्स में हम अपनी मनी से हम खरीदते हैं, पर वहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे वो फ्री के अंदर वो इंटरनेट के थ्रू थोड़ा सा लर्न कर पा रहे हैं। देखिए, अगर वो चाहते हैं कि हमें अभी इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे लेंगे? जब तो वो सरकार चाहती है तभी वो उन्हें देती है ना। पर गवर्नमेंट जब उन्हें देती है तब भी तो वो ले सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसी समय लें। वो पहले अपने नोट्स बना के रख सकते हैं ताकि बाद में वो ले सके इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये बात ठीक है, पर अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उनका लैपटॉप वो गवर्नमेंट चार्ज करके देती है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वहीं अपने उस पर ही चार्ज करें। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, मैं भी ये बात मानती हूँ, पर गवर्नमेंट उन्हें जो दे रही है वो उसी से ही तो अपना काम चलाएंगे। हाँ, पर अगर गवर्नमेंट उन्हें दी और 3 दिन तक लाइट नहीं आई तो उनका कैसे चार्ज होगा? तो उन्हें नहीं मिलेगा। उनको हाँ, नहीं तो मिल सकता है। स्टडी करना है ना, उन्हें भी एजुकेशन चाहिए। 3 दिन तक अगर वो नहीं करेंगे तो वो स्कूल जाते हैं ना, स्कूल से भी तो एजुकेशन उन्हें मिलती है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उनको गवर्नमेंट कंप्यूटर्स के थ्रू ही ट्रेन करती है। वो पूरे तो नहीं जाते ना स्कूल, कुछ तो स्कूल नहीं जाते हैं। तो वो उनके मम्मी पापा के पास उनको बस खाली खाना देने के ही पैसे हैं, उनके मम्मी पापा के पास नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब, तो इसलिए वो नहीं जा पाते हैं। तो पर उनको गवर्नमेंट अपना पूरा प्रोग्रेस कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है गवर्नमेंट देने में ये सब। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात ठीक है, पर मेन लैंग्वेज लैंग्वेज हिंदी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, पर वो कुछ लोगों को तो हिंदी भी पढ़ने नहीं आती है। तब वो स्कूल जाएंगे तभी तो वो पढ़ पाएंगे। तो उनके पास इतना मनी है ही नहीं, वो कैसे जाएंगे? मैंने वही तो बोला कि कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके स्टडिंग को। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर सृष्टि बात करें तो आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट को या फिर वो लैपटॉप्स को चलाना नहीं जानते तो वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। खुशी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ सृष्टि का क्या कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चों के पास में भी लैपटॉप हो, भले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, लेकिन हर किसी के पास में वो मदद गवर्नमेंट की नहीं पहुँच पाती। बात यहाँ पर अगर हम उन बच्चों की करें जिन बच्चों के पास में ना पढ़ाई उनको प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है और ना ही वो स्कूल जा पाते हैं, तो ऐसे बच्चे इंटरनेट के जरिए कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? वो भले स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट के थ्रू तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते। पर जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो वहाँ के टीचर्स और जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनको पूरा गवर्नमेंट ने इंटरनेट और कंप्यूटर्स के थ्रू ट्रेन किया है। जी बिल्कुल। सृष्टि, आप कुछ कहना चाह रही थी खुशी से? अगर वो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, सब कुछ आ गया, उन्हें स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता है, वो तो सिंपल फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो स्मार्टफोन कैसे यूज़ करेंगे? पर वो गवर्नमेंट उन्हें सिखाएगी, उनको सब कुछ कराएगी। चलिए आप ये टॉपिक छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको बुक से कोई चीज़ ना मिले तो आप उसका मीनिंग अपने स्मार्टफोन से ही तो डिक्शनरी से देखते हैं, या फिर आप डिक्शनरी में अगर आपको वो मीनिंग ना मिले तो आप स्मार्टफोन से मीनिंग मिलता है। कुछ मीनिंग होते हैं जो डिक्शनरी में भी क्लियर नहीं होते, तो आप क्या वो स्मार्टफोन से देखेंगी? तो हमें भी पता है जो क्लियर नहीं होते हैं वो हम अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। पर अगर आपको उसी समय चाहिए हो और अगर कल आपका टेस्ट हो, टीचर्स आपको नहीं बताएंगी क्योंकि टेस्ट वाले दिन टीचर्स नहीं बताएंगी, तब आप क्या करेंगे?
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान लगातार जारी है। खुशी का कहना है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, वहीं सृष्टि का मानना है कि इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बच्चों को कहीं ना कहीं लेजी बना देता है। इसके साथ ही बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका इस एजुकेशन चैनल में। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं? आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं चेरी बोल रही हूँ। जी चेरी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ। जी चेरी, आगरा से कहाँ से बात कर रही हैं? आगरा में मैं शागन से बात कर रही हूँ। जी चेरी, आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरा मानना ये है कि बच्चों को शायद इंटरनेट नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं क्या खुशी से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप खुशी से बात कर सकते हैं। खुशी हमारी। हेलो खुशी। हेलो। मैं चेरी बोल रही हूँ। जी। खुशी, मैं ये बोल रही थी कि आपने बहुत अच्छा बोला है कि इंटरनेट जो है वो हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बट मुझे भी यही लगता है कि इंटरनेट बड़ों की चीज़ है, हम बच्चे क्यों यूज़ करें इसको? हम वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको गेम्स और सॉन्ग्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो पेरेंट्स भी उनको परमिशन देते हैं तब वो यूज़ कर सकते हैं। चेरी, मैं ना अभी बहुत छोटी हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, बट मेरे मम्मी पापा डांटते हैं जब मैं इंटरनेट यूज़ करती हूँ अपना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इंटरनेट तो अच्छी चीज़ है, पर साथ ही ना मेरे चश्मे लग गए हैं मोटे मोटे। तो मम्मी कहती है देखो तुमने खुद ही सीख लिया इंटरनेट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँ अब? तो आप उनसे ये बोल सकती हैं कि नेट से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अगर आपके चश्मा लग गया है तो आपको इंटरनेट का मींस आपको खाली है ना, देखा, मैं भी यही कह रही हूँ कि इंटरनेट कम यूज़ करना चाहिए। नहीं, टीवी देखना कम करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेट अपने आप पर मम्मी ने तो केबल कटवा दिया ना खुशी, तो आप इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। तो मैं IIN से सीखना चाहती थी, वो आजकल आता है ना टीवी में ऐड IIN का। हाँ, तो आप उससे आराम से सीख सकते हैं, है ना, तो मैं सीखना चाहती हूँ उससे, पर क्या होता है कि मम्मा फोन ले लेती हैं, कहती हैं इसमें चार्ज नहीं है, इसको रख दो, तो बिना चार्जिंग के कैसे सीखूं मैं इंटरनेट? आप उसको चार्ज कर लीजिए, फिर आप अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि आप उसको चार्ज कर लेंगे तो आपको पढ़ाई में मींस डिस्टर्ब नहीं होगा। शागंज में हमारे लाइट नहीं आती, तो क्या करें, इतनी ज्यादा दिक्कत है, तो बेटर है ना कि मैं बुक से ही पढ़ लूं फिर। तो मानते हो ना खुशी, मैं सही बोल रही हूँ, इंटरनेट नहीं यूज करना चाहिए ना? मेरा मानना तो ये है कि हमें इंटरनेट से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। सृष्टि, मैं आपसे भी बात करूंगी। सृष्टि आपसे बात करना चाहती हैं हमारी कॉलर। सृष्टि, मैं चेरी बोल रही हूँ। मेरा भाई मेरे बगल में बैठा है और वो पूरे टाइम यही बोल रहा था कि सृष्टि सही बोल रही है, सृष्टि सही बोल रही है। पहले तो आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो सच में, सृष्टि और खुशी। सृष्टि, मैं भी यही बोल रही थी कि इंटरनेट नहीं यूज करना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है? हाँ, हमें यूज नहीं करना चाहिए। पर खुशी ये बोल रही है कि आप IIN से पढ़ो, क्या बोलूं अब मैं? हमें स्कूल से पढ़ना चाहिए, IIN से नहीं। क्यों? वो गलत है। क्या बोलूं मैं, इसको समझ में नहीं आ रहा क्यों बोलूं। पर आजकल इंटरनेट आजकल IIN का इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना ऐड आ रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मींस ये आपको अच्छे से समझा सकता है। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं वो उनको जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं वो भी IIN से ही सीखते हैं। तो सृष्टि, आप जवाब दो ना मेरी तरफ से, प्लीज हेल्प करो मेरी। वो IIN इसलिए होता है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी पढ़ाई आधी रह जाती है, वो सीखते हैं उनसे। पर आप बताइए, जो ट्रांसजेंडर है उनको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, हाँ, तो क्या वो कैसे होता है IIN? पर हम जैसों के लिए नहीं होता, जो स्कूल जा सकते हैं। पर हम लोग स्कूल जाते हैं, जो कुछ होता है कि जो टीचर्स को भी समझ में नहीं आ पाता है। हाँ, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, वो खुद सीखे हमें सिखाए। पर टीचर हमें भी सीखना चाहिए कि टीचर्स हमें भी बोलती है आजकल की इन्फॉर्मेशन ले लो, मैटर ले लो, जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं टीचर का है वो सही है, पर हमें खुद से नहीं करना चाहिए। टीचर हमें सिखाती है ना। पर वो सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको गलत चीज के लिए यूज कर रहे हैं या सही चीज के लिए यूज कर रहे हैं। आप उसका मिसयूज करते हैं या यूज करते हैं। जो आप अगर आपको स्टडिंग करनी है तो ये कुछ बच्चे होते हैं जो अपना माइंड गेम्स और उनकी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, तो ये उनकी मिस्टेक है। ये स्टूडेंट्स की हेल्थ पे भी बहुत वो करता है। पर ये स्टूडेंट्स को थोड़ा मींस अपना टीवी और ये सब कम करके थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब इंटरनेट पे कि वो स्कूल भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, पर स्कूल जाकर जो उनको वहाँ पे आधा तो टीचर्स के आने जाने में ही लग जाता है। अब आप बताइए, इसका आपके पास कोई जवाब है? हाँ, तो टीचर, आप मतलब बच्चों को स्कूल ही नहीं जाना चाहिए खुशी?
नहीं, स्कूल तो जाना चाहिए, पर वहाँ पर जो टीचर्स को समझ, अगर आप कोई एब्सेंट हो गए तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स भी, स्कूल की आजकल वेबसाइट्स भी हैं जो स्कूल में आजकल तो स्मार्ट बोर्ड्स भी लग गए हैं जो इंटरनेट से ही कनेक्टेड हैं। खुशी, सृष्टि वो तो ये सही बोल रही है वैसे कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है फिर, है ना? क्या करेंगे स्कूल जाके? अगर हम इंटरनेट से पढ़ेंगे तो हमारी आईसाइट भी वीक होगी, अगर हम वही चीज़ स्कूल से जाके पढ़ेंगे तो हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और टीचर्स हेल्प भी कर देती है ना सृष्टि हमारी, अगर दोबारा प्रॉब्लम हो फिर दोबारा प्रॉब्लम। हाँ, पर कुछ टीचर्स को समझ में भी नहीं आ पाता है कि कितना ये जो उनको, कुछ टीचर्स होती है जैसे टीचर्स अगर स्कूल में काम हो जाए तो कुछ टीचर्स को जो ड्यूटीज मिलती हैं वो उनको, मतलब मैथ्स की टीचर को अगर सोशल स्टडीज़ की ड्यूटी दे दी तो वो भी इंटरनेट से सीख के आएगी सोशल स्टडीज़ कैसे पढ़ाना है, उनको तो आता नहीं होगा ना। सृष्टि बार बार मेरा भाई बोल रहा है कि खुशी सही बोल रही है, वो मुझे बात नहीं करने दे रहे, इसलिए मैं तो जा रही हूँ, आप मेरी तरफ से बोल देना प्लीज। बाय दोनों। जी चेरी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमारे चैनल पर कॉल किया और हमारे आज के जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ में बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई थी चेरी, उनसे हमने बातचीत की है, उन्होंने हमारे दोनों कंटेस्टेंट से बात की है और यहाँ पर दोनों का रुख ठीक कहा जा सकता है कि बच्चों को इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाहिए और एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि इंटरनेट का यूज़ करना भी चाहिए। आज दो हमारे साथ में कंटेस्टेंट मौजूद हैं, एक खुशी जैन और दूसरे सृष्टि जैन, उन दोनों के साथ में यहाँ पर आज डिबेट चल रहा है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर रुख करेंगे हमारे इन दोनों कंटेस्टेंट का। तो खुशी, आपके साथ में अब एक बार फिर हमारी चर्चा को शुरू करेंगे। यहाँ पर सृष्टि बार बार कह रही है कि आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी आंखें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये नहीं मानती कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है? तो उससे हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जो ये अगर हम लोग यही चीज़ टीवी पे हम कार्टून्स की बजाय डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लैनेट ऐसे कोई चीज़ें देखें तो ये हमारे लिए ही मीन्स हमारे लिए ही बहुत अच्छी है। अगर हम लोग ये कार्टून्स देखेंगे तो कार्टून से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको इंटरनेट से, इंटरनेट पे भी यही होता है कि अगर हम लोग इंटरनेट पे हम अपना गेम्स खेलने की बजाय अगर हम लोग पढ़ाई करें तो वही हमारा माइंड ही डाइवर्ट होता है, हम लोग ये उनके ऊपर ही है जो माइंड अपना डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आज घमासान जारी है, दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, चर्चा चल रही है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और आगे भी हमारा एक खास कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल ये रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में। और डिबेट बैटल में आज हम जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं वो ये है, बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दो कंटेस्टेंट हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके बीच में घमासान जारी था और उसी घमासान को रोकने के लिए छोटे से ब्रेक के लिए चले गए थे, लेकिन अब आ चुके हैं ब्रेक के बाद और ये दोनों कंटेस्टेंट एक बार फिर हमारे स्टूडियो में घमासान मचाने के लिए तैयार हैं। सृष्टि जैन हमारे साथ में मौजूद है, खुशी जैन हमारे साथ मौजूद है जो फॉर में बात करेंगे, सृष्टि अगेंस्ट में बात करेंगे। तो आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे दोनों कंटेस्टेंट का। तो खुशी, एक बार फिर आपके साथ में अगर हम शुरुआत करें तो कैसे आप ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि बच्चों को इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप अपने पॉइंट को बड़ा करने के लिए, अपने पॉइंट को परफेक्ट बताने के लिए? इंटरनेट हमारा टाइम बहुत सेव करता है। अगर हम लोग अगर हम लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो तो हम लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पे बुक सर्च करेंगे, अगर हमको वही बुक हमें नहीं मिली तो हम मार्केट जाएंगे, वहाँ से बुक स्टोर में खरीदेंगे वही डिटेल्स, हम नोट्स वगैरह सब अपने ढूंढेंगे और फिर हमको इतना टाइम लगेगा, टाइम वेस्टेज, टोटली टाइम वेस्टेज। और यही अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी हो तो हम लोग 2 मिनट में चीज़ टाइप करेंगे और डिटेल आ जाएंगी। यही मैं कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, एक ही कैसे कंफ्यूज करता है, एक ही सिंगल टॉपिक पे इतने सारे लोग अपनी सजेशन देते हैं। अब आप ही बताइए इंटरनेट सही है या फिर नहीं? ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो बच्चों के ऊपर है कि उनको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो देख के सब सही कर लें अपना। अच्छा, ये बात बताइए मुझे कि वो बच्चे बैठकर अपना काम करते हैं, एक ही बहुत देर तक वो अपने चेयर पे बैठे रहते हैं, एक चेयर पे, पर फिर माइंड और बॉडी थकने लगती है। पर उनको बिना करना चाहिए एक्सरसाइज के बिना उनको एक टाइम मिलता भी है, पढ़ाई से हटकर उनको खेलने का टाइम भी मिलता है।
जिसपे वो अपना काम खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बच्चे बैठकर इंटरनेट पे ही अपनी सारे गेम्स खेले, वो बाहर जाकर खेल सकते हैं। बाहर इतनी फ्रेश एयर होती है। यही तो गलत आदत है बच्चों में, वो अपनी इंटरनेट पे एक बार लगा तो वो लगे ही रहते हैं हमेशा। पर ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी रोकते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं। पर आजकल के पेरेंट्स रोकते नहीं है, वो सोचते हैं कि रोकते हैं। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो करते हैं। नहीं, पेरेंट्स को भी पता लगता है कि पढ़ाई हो रही है कि गेम्स हो रहे हैं। पर पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार उनको ब्रेक तो मिलना चाहिए बीच में। ब्रेक वो नेट पे नहीं होता है ब्रेक। मेरे पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि पढ़ाई कर लो नेट पर और फिर बाहर जाकर खेलो। हाँ, आपके मुझे तो टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिलता है खेलने का। पर मेरे को तो ये लगता है, आपको देखा, मैंने स्टूडियो के बाहर आपको देखा था, आपने को मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। मुझे तो आपको देख के यही लगता है कि आपको नहीं लगे क्या चश्मे? आजकल आधे से ज्यादा बच्चे जो हमारी क्लास में 58 स्टूडेंट्स में से आधे बच्चों को तो स्पेक्स लगे हुए ही हैं। आजकल तो ये फैशन में ही आ गए हैं स्पेक्स। अब आप क्या बोलेंगी? फैशन में आ गए, पर इतना भी मोटा नहीं होना चाहिए चश्मा। नहीं, इतने नए नए टाइप के स्पेक्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा नंबर बहुत ही ज्यादा हो स्पेक्स का। इंटरनेट से हमको इंटरनेट अगर हम लोग अपने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे फिर भी तो उसकी रेस आएगी ना। पर उससे कम लगेगा ना। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगी तो फिर हमें ज्यादा देर तक करेंगे रेस तो फिर भी आएगी ना। पर अगर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेस पड़ रहा है, तो अभी हम बंद करके थोड़ा सा अपने नोट्स वगैरह लर्न कर ले। हाँ, तो नोट्स कैसे लर्न करेंगे जब आपके पास बुक्स ही नहीं है? हम सब कुछ, अगर लाइट चली गई तो आपका इंटरनेट कैसे चलेगा? लाइट चली गई तो हम लोग तब तक अपने जो हमने नोट्स बनाए हैं वो हम याद कर सकते हैं। हमको प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम मिलता है हमें। विलेजेस में वहाँ पे बच्चे स्ट्रीट लाइट को लेंस बना के बुक पढ़ते हैं उसके नीचे। पर उनको गवर्नमेंट लैपटॉप कैसे यूज करेंगे? अब इंडिया के आधे से ज्यादा विलेजेस में लाइट हो चुकी है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। हाँ, तो जोन से विलेजेस में नहीं है उनका क्या? तो वो अपने विलेजेस इधर से अपने विलेजेस एक विलेज से दूसरे विलेज में जा सकते हैं। तो क्या वो स्पेशली पढ़ने के लिए दूसरे विलेज में जाएंगे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपनी एक से दूसरी जगह पे रख सकते हैं अपने विलेजेस, अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या वो सिर्फ पढ़ने के लिए अपने आप को शिफ्ट करने के लिए नहीं, वहाँ पे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आजकल तो हर रिक्शा, ऑटो, जिनके हर पर्सन के पास एक फोन है। और वो सिंपल फोन नहीं, स्मार्टफोन ही है। नहीं, कुछ विलेजेस के पीपल तो ऐसे हैं जिन्हें सिंपल फोन पे यूज करना नहीं आता है, वो स्मार्ट बोर्ड पे काम कैसे कर लेंगे? उनको गवर्नमेंट एजुकेट कर रही है। जो उनके टीचर्स वगैरह हैं वहाँ पे उनके एजुकेशन आ रही है। वहाँ पे उनको टीचर्स स्कूल ही नहीं जाते तो उनको टीचर्स कैसे वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। उनके लिए होम टीचर्स भेज रही है, होम टीचर्स आ रही हैं। किसी के पास नहीं पहुँच पा रही है गवर्नमेंट की हेल्प, उनका क्या? अच्छा, आप ये सब छोड़िए और आप ये बताइए कि अब जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो उनको क्या कभी एजुकेशन नहीं मिलेगी? जब उनके पास हेल्प ही नहीं पहुंच रही है गवर्नमेंट से तो वो पढ़ कैसे लेंगे? पर उनके पास उनको एजुकेशन मिलेगी ना। और आजकल जो बच्चे शहर में घूम रहे हैं उनकी भी कितनी हेल्प हो रही है। कुछ लोग तो जो डोनेशन है उनकी मदद से वो पढ़ सकते हैं। डोनेशन इतने सारे लोगों के पास डोनेशन पहुंच रही है, तो कुछ के पास नहीं पहुंच रही है, उनको कैसे एजुकेशन मिलेगी? कुछ के पास सवाल पूछ रही है, सवाल पूछ रहे हैं, उसका तो आंसर दे ही नहीं है। कुछ से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तो उन्हें भी तो नॉलेज चाहिए ना। इंडिया में डोनेशन पहुंच रही है। 70% पीपल विलेज में रहते हैं और 30% सिटी में रहते हैं। तो जो सिटीज वाले हैं ये द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो हम लोग अपनी मनी डोनेट कर रहे हैं वो पहुंच रही है। गवर्नमेंट सबको इक्वल डोनेशन दे रही है। नहीं पहुंच रही है, सबके पास पहुंच रही है। गवर्नमेंट सबको इक्वल डोनेशन आपने देखा है? अभी विलेज में नहीं है, आपने देखा है कि इनके पास न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, न्यूज़ चैनल पे आता है कि डोनेशन सबके पास पहुंच रही है। नहीं, न्यूज़ चैनल पे ये आता है कि बहुत के पास नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं इंटरप्ट करूँ तो मैं यहाँ पर खुशी आपसे जानना चाहूँगी, आपका कहना था कि बच्चे जिनके पास में बुक्स नहीं होती हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाते, उनको डोनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं पढ़ा दिया जाता है। लेकिन उन बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, आप कह रही थी कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लोग स्कूल जाएँ। जिनके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चे स्कूल जाएँ, तो उनके बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स फ़ोन कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनका इंटरनेट डाटा रिचार्ज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपसे जानना चाहूंगी। वो अगर हम ये डोनेशन की तरफ देखें तो कुछ लोग बहुत सारा डोनेट करते हैं, और अगर उनके पास इंटरनेट की हेल्प नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वो रिचार्ज फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है, तो वो अपने नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हर कुछ लोगों के पास
बहुत डेस्टिनेशन पहुंचती है और वो बहुत पूरे होते हैं, तो उनको खाना भी तो खाना होता है ना। पर स्कूल में खाना मिलता है, जो तो विलेजेस सिर्फ वो स्कूल में खाना खा के आएंगे, उनके पेरेंट्स भी स्कूल से आते हैं जो वो वहाँ से खाना खा के आए। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेट हो, हमारे बच्चे अगर उनको वहाँ पे खाना मिल रहा है तो पेरेंट्स भी वहाँ पे खुशी हैं एक तरीके तो से। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी तो इंटरनेट का कोई यूज नहीं आया ना, तो वो स्कूल के अंदर गए, स्कूल में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, तो स्कूल के जरिए बुक्स के जरिए पढ़ाई करा, इंटरनेट का यूज तो वहाँ कहीं नहीं आ रहा। एक तरीके इनडायरेक्टली तो वहाँ पे इंटरनेट का ही यूज हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ के टीचर्स अगर इंटरनेट का हर जगह यूज हो रहा है, अगर हम घर बैठे ही पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, तो हमें स्कूल, कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाने की क्या जरूरत है? वो तो जरूरत नहीं है। विलेजेस में जो टीचर्स है वो गवर्नमेंट ने उनको कंप्यूटर्स के थ्रू ही एजुकेट किया है, इंटरनेट के थ्रू ही एजुकेट किया है, जिनसे वो अपने बुक्स लिख रहे हैं, अगर हमें वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन्हें स्कूल, तो अगर वो खुद एजुकेट हो रहे हैं इंटरनेट से, तो हमें स्कूल जाने की जरूरत क्यों? वहाँ पे जाने की जरूरत क्यों? आजकल स्कूल में आप भी स्कूल इंटरनेट जाते कनेक्शन हैं? है। आप स्कूल जाते हैं? आजकल स्कूल में भी इंटरनेट कनेक्शन है। आप बताइए, स्मार्ट बोर्ड नहीं है? स्मार्ट बोर्ड भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। अब आपके पास इसका कोई आंसर है? हाँ, अगर हम स्कूल जाएंगे तो टीचर्स का क्या काम उसमें? फिर टीचर्स खुद ही स्टूडेंट बन जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड टीचर बन जाएगा। फिर एक्सक्यूज मी, एक तरीके से यहाँ पे इंटरनेट ही हमारा टीचर है, जो इंटरनेट हमारे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इंटरनेट टीचर्स का क्या? इंटरनेट हमें कभी भी, टीचर्स की क्या जरूरत है? अगर स्मार्ट बोर्ड ही हमारा टीचर है, इंटरनेट भी हमारा टीचर है। जब तक टीचर हम जो ये बुक्स वगैरह हैं वो भी इंटरनेट की हेल्प से ही बनी है। जी बिल्कुल, आगे भी हमारे इस घमासान को जारी रखेंगे। फिलहाल दोनों कंटेस्टेंट को यहाँ पर शांत कराना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। नमस्ते। नमस्ते, आप कहाँ से बात करें, आपका नाम जानना चाहेंगे? बाटू, नाई की मंडी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रही थी कि खुशी सही बोल रही है जी। खुशी कह रही थी कि जो इंटरनेट है वो हमको यूज़ करना चाहिए। जी, तो करना चाहिए। तो खुशी इनका कहना है कि इंटरनेट का हमें यूज़ करना चाहिए और इंटरनेट के यूज़ से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। तो सृष्टि, आप इन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? इंटरनेट के अपने कितने नुकसान हैं जो उससे हमारी आईसाइट वीक होती है, हम लेजी बनते हैं, और स्टूडेंट्स तो आजकल की लाइफ में बिल्कुल स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते हैं। बट सृष्टि, मुझको लगता है कि अगर एग्जाम टाइम में हमको स्कूल नहीं जाना पड़े तो घर बैठे बैठे भी तो सीख सकते हैं। प्रॉब्लम फिर हमें स्कूल की जरूरत है क्या? टीचर्स की जरूरत क्या? पर जितना टाइम हम लोग स्कूल में जाकर हम लोग वहाँ पे हम लोग स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो अलग है, तो हम लोग अगर छुट्टी ले सकते हैं तो पढ़ाई बाद में हमारी हो सकती है, और उससे पहले हम लोग अपने इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा। मैं तो ठीक, आपकी बात ठीक है, बट मैं ये बोल रही थी अगर एग्जाम में हमको ज़रूरत पड़ जाए किसी क्वेश्चन पूछने की, फिर एग्जाम में मतलब आप चीटिंग करना चाहती हैं? नहीं, मैं चीटिंग नहीं करना चाह रही हूँ। एग्जाम में जाने से पहले अगर मुझे दिक्कत हो गई रात को 12 बजे और मेरी मम्मी को वैसे भी कुछ नहीं आता है जी, तो मैं फिर क्या करूँ? मैं इंटरनेट नहीं यूज करूँ क्या? जी सृष्टि, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्हें पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए, पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बुक में से आप पढ़ना चाहिए। पर बुक से हम लोग थरो नहीं कर पाते हैं अच्छे से, लेसन्स हमारे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल स्टूडेंट्स आजकल की थोड़ा स्टडीज करते ही नहीं, पर वो हमको एक अच्छे तरीके से समझाता है। हम जरूरी नहीं है कि जो जैसा बुक में वैसा का वैसा ही लिखना जाता है, जैसा का जैसा बुक में वैसा तो हम लिख नहीं सकते। हम इंटरनेट से वीडियोस के थ्रू हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है। आप जाएंगे स्कूल में, आपका एग्जाम है, अब आपने हमारे दिमाग में मैम लेंगे एक्सप्लेन, उन्होंने आपको वीडियो थ्रू समझा दिया इंटरनेट ने, तो आप क्या वीडियो बना के आ जाएंगे उधर? पर वीडियो के थ्रू हम अपनी इंग्लिश, आपको क्या इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, हिंदी लिखनी नहीं आती है, जो वीडियो के थ्रू हम लोग अपना लिख सकते हैं, जो हमने वीडियो देखी है हम उसकी इंग्लिश बनाकर लिख सकते हैं। होते हैं जिन्हें ना इंग्लिश आती है हिंदी आती है, वो तो रिपीटेड टू होते हैं। बात सही है सृष्टि, मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया। बाटू आपको थैंक यू बोल रही है। जी, तो हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी, एक उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिलहाल यहाँ पर बहुत बहुत। तो आपको दर्शकों एक बार फिर बता दें, आज हमारे साथ तो खुशी मौजूद है, इसके साथ में सृष्टि जैन मौजूद है, और दोनों के साथ में यहाँ पर चर्चा चल रही है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सृष्टि की तरफ से यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ, खुशी कहना चाहूँगी, आपने यहाँ पर हमें बताया कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए और उसके काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। पर अगर हम यहाँ पर बात करें उन बच्चों की, जैसे कि हमारे साथ में कॉलर भी जुड़ी थी, उनका कहना था कि इंटरनेट के ज़रिए ही हम
पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करेंगे तो उसके भी तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती होगी, और उसके बाद में आप उसी से तो पढ़ाई करेंगे, या फिर रिवीजन के टाइम पे आप एग्जाम से 1 घंटे पहले भी अपना फोन या अपना लैपटॉप लेकर बैठेंगे उससे पढ़ाई करने के लिए? नहीं, पर हम लोग अपने नोट्स बनाकर रख सकते हैं। और जैसे अभी हम स्कूल में जाते हैं, जो चीज़ हमें बुक में पिक्चर नहीं है, तो जो चीज़ हमें बुक की लिखी हुई समझ में नहीं आ पाती, वो मैम हमें वीडियो में स्मार्टफोन में दिखा देती है, तो वो चीज़ हमको याद रहती है। वो तो बच्चों पर डिपेंड रहता है ना, उनके दिमाग में नहीं घुस पाता है, तो वो उन बच्चों की प्रॉब्लम है जो याद नहीं कर पा रहे, उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, उनके पेरेंट्स किसी और चीज़ में ही बिजी है। और इंटरनेट का एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि हम अपने पुराने फ्रेंड्स से एक टाइम पे हम 100 पीपल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब अपने ओल्ड फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप हमारी रहेगी, या फिर ऐसी व्हाट्सएप से करने में। पर आजकल फेसबुक पे भी फेस टू फेस हो रही है, व्हाट्सएप कॉल्स भी आ रही हैं। तो अगर हम फेस टू फेस नेचुरली अपने फेस टू फेस बातें करेंगे तो वही अच्छा रहेगा। तो अगर आप बताइए, मोबाइल से उससे हमारी आईज भी खराब होंगी। नहीं, आप बताइए, कोई आपका कोई फ्रेंड है जो अमेरिका में रहता है और आप यहाँ इंडिया में रहते हैं, तो क्या आप हमेशा कोई भी छोटी सी बात है कि आप उसको बात करने आप अमेरिका जाएंगे पहले, फिर वहाँ पे बात करके फिर वापस आएंगे? नहीं, पर हम उस समय अगर हमको अर्जेंटली बात करनी है तो हम मोबाइल से कर सकते हैं, वो भी कॉलर से। जरूरी नहीं है कि हम व्हाट्सएप से ही करें, फेसबुक से ही करें। और जब ऐसी कुछ ऐसी मजे की बात है तो हम फेस टू फेस कर सकते हैं, जब हमसे मिलते हैं। तो व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत एक अच्छा तरीका है कि हम दूर रह के भी एक साथ, ऐसा लगता है कि हम एक साथ ही बैठ के बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस डिबेट को बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 कंटेस्टेंट मौजूद हैं और जिनके साथ में हम डिबेट कर रहे हैं कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खुशी जैन इसके पक्ष में है, उनका मानना है कि बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए। वहीं सृष्टि जैन इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि बच्चे इंटरनेट यूज़ करें, कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं जो बच्चों के ऊपर पड़ते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुँचाते हैं। इसके साथ ही आपको फिर से एक बार हमारे दोनों कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। तो सृष्टि हमारे साथ में मौजूद है जो कि बात कर रही है यहाँ पर कि हमें इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए। वहीं हमारे साथ में खुशी जैन भी मौजूद है जिनका मानना है कि इंटरनेट यूज़ करना चाहिए। अच्छा खुशी, आपके साथ में फिर हम एक बार शुरुआत करेंगे। आपने कहा था कि हमें इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाता है और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली हमें करके उनके पढ़ के तभी हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर आजकल जो इंटरनेट और जो वेबसाइट्स खुल गई हैं, गूगल और बहुत सी दूसरी वेबसाइट्स हैं, उन पर हम जो भी टाइप करेंगे हमको हर चीज़ मिल सकती है उस पे। इंटरनेट पे एक चीज़ का एक मतलब हम सब कुछ उस इंटरनेट से बिल्कुल एकदम आसानी से हो सकता है वो। जी बिल्कुल। सृष्टि, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मानना है कि क्या इंटरनेट यूज़ करना चाहिए और वो चीज़ों को आसान बनाता है? नहीं, आजकल के बच्चे इंटरनेट पे पूरा ही डिपेंड हो गए हैं, वो बुक से पढ़ते ही नहीं है। जैसे ये तुम तो पूरी इंटरनेट पे डिपेंड हो गई है। जी नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट इंटरनेट विल गिव मी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज तक जो भी मैं इंटरनेट से देख कर गई हूँ वो मैम ने भी करेक्ट बोला है और एग्जाम में भी वो करेक्ट हुआ है। क्या तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस? मैं अपने इंटरनेट एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमें कभी धोखा नहीं देता है। हम जो भी देखना चाहे हम इंटरनेट से देख सकते हैं, और पर अगर हम कभी इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी गलत नहीं होती है। नहीं, इंटरनेट से ही जो इन्फॉर्मेशन उन्हें इंटरनेट से मिलती है वही वो बुक में लिखते हैं। नहीं, बस वो बुक होती है ताकि हम स्कूल में अपने लैपटॉप्स तो कैरी करके नहीं लेके जाएंगे कि वहाँ पे हम देख लें। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाती, तुम घर पे बैठे इंटरनेट से पढ़ती हो? जिस दिन छुट्टी हो, अगर मैं ये कर सकते हैं, जिस दिन हमारी छुट्टी हो उस दिन हम लोग इंटरनेट के थ्रू आसानी से हम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही लेजी होते जा रहे हैं, वो फैक्टलेस होते जा रहे हैं, वो कंसल्ट नहीं करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ।
और मैं ये कहूँ कि वो पका पकाया खाने की आदत जी डाल नहीं, रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पका पकाया खाने की आदत, बल्कि हमारा वो टाइम सेव कर रहा है। जो चीज़ हमको बुक स्टोर में, या मैंने जैसे पहले बोला कि लाइब्रेरी या बुक स्टोर में जो चीज़ हमको नहीं मिल सकती है, वो चीज़ हमें इंटरनेट से बहुत आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि जो सारी बुक्स वगैरह हैं, पोएम्स एंड ऑल, वो सब हमको इंटरनेट के थ्रू बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। आजकल के जो बच्चे हैं अमेरिका एंड ऑल द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे सब टैबलेट से ही तो पढ़ाई हो रही है। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो इंटरनेट आजकल के बच्चों को मेहनती बनना नहीं बल्कि लेजी बनना सिखा रहा है। ऐसा कुछ और भी बच्चे नहीं है। कॉपी कैट होते जा रहे हैं टॉकिंग टॉम की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉकिंग टॉम और ये सब ये बच्चे यूज करें, ये उनके ऊपर जा रहा है। ये मोबाइल्स के अंदर अगर कोई, मैंने ये नहीं कहा है कि वो यूज कर रहे हैं, मैंने कहा है कि वो कॉपी कैट बनते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम कोई ऐसे लिखना चाहें तो हम अपनी मर्जी से भी वो ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर हम वही इंटरनेट से चेक करना चाहें तो हमको इंटरनेट से ज्यादा उसकी डिटेल्ड और बाकी बहुत अच्छा सा मिल सुनिए, सकता है वो। अगर एग्जाम में आ गया और ऐसे आजकल लिखना तो है तो teachers- क्या आप मोबाइल से ढूंढ के ऐसे लिखेंगे, इंटरनेट से ढूंढ के ऐसे लिखेंगे? पर आपको तो वो खुद वो- लिखना पड़ेगा ना। पर वो हमारी वोकैबुलरी है कि हम कैसे कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट तो हमारी वोकैबुलरी शार्प करता है। अगर हम इंटरनेट से कोई ऐसे पढ़ना चाहे तो वो अच्छा, pictures आपको के कोई साथ- आइडिया होता है कि मैम कौन सा इंटरनेट पर वो पे हमें पिक्चर्स कौन के सा साथ देंगी? पर वो हमें पिक्चर्स के साथ और फन के साथ हमें अच्छे से वो ऐसे का आइडिया दे देता है। अच्छा, क्या आप वहाँ पे स्कूल में पिक्चर बना के आएंगे ऐसे के साथ? पर ऐसे हम लोग तो लिख कर आएंगे ना, वो हमारे को पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करता है। मैंने ये तो नहीं बोला कि तो हम आपको pictures कोई बना आइडिया के होता है कि मैम यही ऐसे देंगी, यही ऐसे देंगी लिखने के लिए, यही मैं कह रही कॉम्पिटिशन हूँ वो देंगी? हमें आइडिया देगा, वो आइडिया देगा हमें इंटरनेट से। हमें हाँ, ये तो आपके कॉपी पास थोड़ी ये करना आइडिया है। होता है कि मैम जैसे आपकी कॉपी में आपने इंटरनेट से मैम ने कहा कि आप माय स्कूल पे लिख के लाओ, तो फिर आप वही याद करके चल जाएंगे। आपको आइडिया होगा कि मैम माय क्लास में भी दे सकती हैं। तो हम लोग उससे रिलेटेड और चीजें भी ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट से अगर हम आजकल हमारे स्कूल की वेबसाइट खुल गई है, जिस वेबसाइट से हम देख सकते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम कैसे, तो क्या आप type से एग्जाम आएगा, में pattern। चीटिंग करना चाहते हैं? ये चीटिंग नहीं होती है, ये चीटिंग ही होती है। आप उससे उसका पैटर्न देख रहे हैं। अच्छा, आप ये टॉपिक छोड़िए। अगर आप बताइए कि टीचर्स अगर आपको बोले कि आप मैटर निकाल के लाइए और आप अपनी मर्जी से कोई भी मैटर लिख के ले जाएंगे, पॉल्यूशन के ऊपर मैटर चाहिए आपको। हाँ, तो वो हमारी वोकैबुलरी का है, हम अगर लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे ना। पर इंटरनेट से हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा। और मैम को अगर आपको वो पसंद नहीं आया, आप तो थोड़ा सा ही लिख पाएंगे, आप कहाँ ज्यादा क्यों? लिख पाएंगे। हम अगर लिख मैम सकते को हैं, पसंद- अगर हम मैम चाहें को तो हम पसंद ज्यादा नहीं लिख आया। सकते हैं। नहीं, अगर मैम को पसंद नहीं तो आया हम दोबारा से लिख लेंगे। तो मैम ने कहा कि इंटरनेट से ढूंढ के लाओ, तो क्या आप मैम को बोलेंगे मैम हमारे घर में इंटरनेट नहीं चलता? और आजकल एक एक घर के अंदर इंटरनेट है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता हो। हाँ, तो पर हमें वो अपने हिसाब से लिखना चाहिए, उससे हमारी माइंड भी तो शार्प हम होगा। अपने आप अगर लिख हम सकते बस हैं, ऐसे हम वो नेट लिख से ढूंढ सकते लिया हैं। तो नेट से हो गया, वो हमें लिखने अच्छा, की आप जरूरत मुझे जी नहीं बताइए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सृष्टि का कहना है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि जब मैम ने हमें कोई भी काम दिया और हमने इंटरनेट के जरिए देख लिया, तो हमने उसके अंदर अपना दिमाग तो कहीं भी लगाया नहीं। हमने इंटरनेट खोला, उस पर हमने सर्च किया कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके ऊपर हमने एक लंबा सा एस्से लिया और मैम के सामने ले जाकर रख दिया, और वो मैम को भी बहुत पसंद आया और मैम ने उसे पास कर दिया। लेकिन सृष्टि के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सृष्टि का मानना है कि अपने आप अगर हम उस चीज़ को लेकर लेके जाएंगे, भले ही वो 10 बार रिजेक्ट हो जाए, 10 बार अगर हम लिखेंगे तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से निकाल पाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमें अपने आप कहीं से नहीं मिलने पाली, कहीं ना कहीं से हमें उसके लिए हेल्प जरूर चाहिएगी। तो फिलहाल दोनों ही कंटेस्टेंट हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मौजूद थे और दोनों ने ही एक बेहतरीन डिबेट यहाँ पर किया है। दोनों का फिलहाल शुक्रिया चाहेंगे। खुशी जान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतना बेहतरीन डिबेट किया। उसके साथ ही सृष्टि दिखने में छोटी बहुत है, लेकिन इनकी जुबान बहुत तेज चलती है और अपने पॉइंट्स को बड़ा रखने के लिए, अपने पॉइंट्स को करेक्ट बताने के लिए इनके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं और ये अपनी बात को सही साबित करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दर्शकों, आपको यही बताना चाहेंगे, डिबेट बैटल में आज हमारे साथ में 2 दर्शक मौजूद थे, एक खुशी जैन और एक सृष्टि जैन। दोनों के साथ में हमने आज डिबेट किया है कि बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोनों ने यहाँ पर बेहतरीन अपने अपने पॉइंट्स पेश किए और हमें बताया कि इंटरनेट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो कहा जा सकता है कि इंटरनेट आज के वक्त में हमारे लिए यूजफुल भी है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारी सेहत के ऊपर बुरे प्रभाव जरूर डालता है और कहीं ना कहीं हमें लेजी जरूर बना देता है और हमारी जो नॉलेज होती है उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। लेकिन इंटरनेट के बिना अगर हम आज की जिंदगी को एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके या फिर हम स्मार्ट बन सके, तो ये भी आज के वक्त में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट बैटल से अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए।
फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. तो दर्शकों देखने के कैसे आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। फिलहाल दोनों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप दोनों हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बाय। तो सृष्टि ने तो बाय कह दिया, खुशी कि आप हमारे दर्शकों को बाय कहना नहीं चाहेंगे? बाय भी कहना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि इंटरनेट का यूज़ भी अच्छा है और मिसयूज़ भी अच्छा है। मिसयूज अच्छा नहीं होता? नहीं, मीन्स मिसयूज़ नहीं, मतलब मीन्स उसका यूज़ करना भी अच्छा है और ज़्यादा यूज़ करना बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि आई साइट बहुत वीक होती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खुशी ने भी यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए लेकिन एक सीमित समय के अंदर करना चाहिए ताकि आपको ये नुकसान भी ना पहुँचाए। तो दर्शकों यही कहना चाहेंगे, आज हमारे साथ में दो कंटेस्टेंट मौजूद थे, दोनों के साथ में डिबेट किया और बहुत घमासान स्टूडियो में देखने को मिला। दोनों ही कंटेस्टेंट ने फिलहाल हमारे दर्शकों को बाय भी बोल दिया है और हम भी आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय और किसी अन्य विषय पर के ऊपर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे और घमासान एक बार फिर हमारे स्टूडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।